कैलाश की शिखर चोटी पर मंदाकिनी बह रही है। हिम की श्वेत परतों के बीच नीलकंठ महादेव ध्यानमग्न हैं। पार्वती जी उनके समीप विराजमान हैं। चारों ओर दिव्यता फैली है, पर आज भोलेनाथ की दृष्टि करुणा से भरी है, जैसे किसी गूढ़ जीवन रहस्य को खोलने का समय आ गया हो। भगवान शिव ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान की एक किरण फैली और उन्होंने कहा, हे पार्वती, हे गणेश, हे मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो मनुष्य के जीवन की जड़ को स्थिर करता है। संसार में सब कुछ बिखर सकता है, दौलत, यश, शरीर, विचार, पर जो परिवार एक साथ निर्णय लेना सीख जाता है, उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। पार्वती जी ने सिर झुकाकर पूछा, स्वामी, जब संसार का हर मनुष्य अपने सुख की सोचता है, जब अहंकार और असहमति हर रिश्ते में घुल जाती है, तब परिवार को स्थिर कैसे रखा जाए? भोलेनाथ ने करुण स्वर में कहा, देवी, परिवार तब तक नहीं टूटता जब तक उसमें रहने वाले लोग अपने फैसलों को बड़ा रखना सीखते हैं। निर्णय बड़ा तभी होता है जब व्यक्ति अपने मन से छोटा हो जाए। जो अपने अह को निर्णायक बनाता है, वह घर की दीवारें गिरा देता है, और जो अपने प्रेम को निर्णायक बनाता है, वह घर को मंदिर बना देता है। हे पार्वती, परिवार कोई वस्त्र नहीं जो बदला जा सके। यह तो प्राण है, जो एक बार टूट जाए तो जन्म जन्मांतर की पीड़ा देता है। संसार के लोग जब छोटे निर्णय लेते हैं, जैसे मेरा, तेरा, मुझसे, तुमसे, तब परिवार की आत्मा मर जाती है। जब भी कोई विवाद उठे, मन में एक प्रश्न करो, क्या मैं जो सोच रहा हूं वह परिवार को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? अगर वह जोड़ रहा है तो वह निर्णय बड़ा है, अगर वह तोड़ रहा है तो वह निर्णय छोटा है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे भक्तों, जो परिवार में रहकर स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, वह वास्तव में सबसे छोटा होता है, और जो सबके सुख को अपने सुख से ऊपर रखता है, वही सबसे बड़ा होता है। याद रखना, बड़ा होना पद से नहीं, त्याग से आता है। परिवार की नींव त्याग पर टिकी है, स्वार्थ पर नहीं। शिव बोले, एक बार कैलाश पर एक साधक आया। उसने कहा, भगवान, मेरे परिवार में सब मुझसे नाराज हैं। मैं सबके लिए मेहनत करता हूं, फिर भी प्रेम नहीं मिलता। मैंने उससे पूछा, क्या तूने कभी अपने निर्णय में दूसरों की खुशी को जगह दी? वह बोला, भगवान, मैं अपने नियमों पर चलता हूं। तब मैंने कहा, यही तो तेरी भूल है। परिवार नियमों से नहीं, रिश्तों से चलता है। जो नियम प्रेम को कुचल दे, वह नियम नहीं, पत्थर है, और जो प्रेम अहंकार को तोड़ दे, वही धर्म है। भोलेनाथ ने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, जब परिवार के लोग एक दूसरे के लिए झुकना सीख जाते हैं, तब कोई तूफान उन्हें नहीं हिला सकता। मनुष्य जब अपने विचार पर अड़ा रहता है, तब परिवार में दरार आती है, और जब वह कहता है, चलो तेरी बात मान लेता हूं, तब उस एक वाक्य से पीढ़ियों का प्रेम टिक जाता है। हे भक्तों, संसार के हर घर में निर्णय लिए जाते हैं, कौन क्या करेगा, कौन किससे बोलेगा, कौन कहाँ रहेगा, पर भूल वहीं होती है जब निर्णय प्रेम से बड़ा हो जाता है। प्रेम में लिया गया छोटा निर्णय भी बड़ा फल देता है, और क्रोध में लिया गया बड़ा निर्णय भी विनाश करता है। जब माता अपने बच्चों पर क्रोध करती है, तो क्या वह उन्हें छोड़ देती है? नहीं, वह एक पल को कठोर होती है, पर भीतर प्रेम ही चलता है। इसी प्रकार परिवार के निर्णयों में भी प्रेम बना रहे, यही परम धर्म है। जो अपने रिश्तों को न्यायालय की तरह तोलता है, वह कभी शांति नहीं पाता। जो अपने रिश्तों को मंदिर की तरह पूजता है,
वही सच्चा गृहस्थ है। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, संसार में तो हर व्यक्ति सोचता है कि वह सही है, तो फिर कौन जाने कि कौन सा निर्णय बड़ा है और कौन सा छोटा। भोलेनाथ मुस्कुराए। देवी, निर्णय बड़ा तभी होता है जब उसमें मैं छोटा हो जाता है। जो अपने मैं को मिटा दे वही हर स्थिति में शांति लाता है। बड़ा निर्णय वह है जिसमें घर बचा रहे, भले तुम्हारा मन न मान पाए। और छोटा निर्णय वह है जिसमें तुम्हारा मन जीत जाए पर घर हार जाए। उदाहरण गणेश और कार्तिकेय की कथा। एक बार मेरे दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय मेरे पास आए। दोनों में यह विवाद हुआ कि माता पिता की परिक्रमा पहले कौन करेगा। मैंने कहा, जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठ गए और निकल पड़े। गणेश ने शांत मन से सोचा, माता पिता ही तो मेरी पृथ्वी हैं। और उन्होंने हमें 3 बार प्रणाम किया। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां बैठे हैं। मैंने कहा, जिसने अपने माता पिता को ही जगत मान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। कार्तिकेय ने उस दिन सीखा, जो निर्णय प्रेम से लिया जाए वही सबसे बड़ा होता है। हे पार्वती, हे भक्तों, परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है। जैसे 5 उंगलियां समान नहीं, वैसे ही विचार भी समान नहीं। पर जब मतभेद में भी प्रेम बना रहे तो वही परिवार देवालय बन जाता है। अहंकार प्रवेश करे तो मतभेद विष बन जाता है, और विनम्रता प्रवेश करे तो मतभेद अमृत बन जाता है। जब कोई कहे मैं सही हूं तो वहीं से दूरी शुरू होती है। जब कोई कहे हम सही हैं तो वहीं से एकता शुरू होती है। हे भक्तों, जो परिवार क्षमा करना सीख जाता है वह कभी नहीं टूटता। क्षमा एक ऐसा दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश रखता है। कभी कभी निर्णय लेते समय कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा से ढक दो, क्योंकि क्रोध का अंत विभाजन है और क्षमा का अंत एकता। जैसे मैं संहार करता हूँ फिर भी सृष्टि रचता हूँ, क्योंकि विनाश के पीछे भी मेरा उद्देश्य सृजन है। वैसे ही परिवार में भी निर्णय कभी कभी कठोर होने चाहिए, पर उनके पीछे प्रेम का आधार हो तभी वे स्थायी होते हैं। हे पार्वती, हे भक्तों, याद रखना, परिवार ईंटों की दीवार नहीं, यह भावनाओं की गुफा है। जो इस गुफा में अपने स्वर को ऊंचा करता है वह प्रतिध्वनि में अपना ही क्रोध सुनता है। जो अपने स्वर को मधुर रखता है वही वहां शांति का संगीत सुनता है। इसलिए जब भी कोई संकट आए अपने मन से पूछो, क्या मैं बड़ा निर्णय ले रहा हूं? बड़ा निर्णय वही है जिसमें मेरा नहीं, हमारा झलकता है। भोलेनाथ ने नेत्र मूंदे और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे भक्तों, याद रखना, परिवार तब तक नहीं टूटता जब तक फैसले बड़े लिए जाते हैं। कैलाश की शांति में मंद पवन बह रही थी। चारों ओर हिम की उज्ज्वल आभा थी। भोलेनाथ कमलासन समान शांत मुद्रा में बैठे थे। पार्वती जी उनके पास विनम्रता से बैठी थीं। नंदी और गण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महादेव ने धीरे से कहा, हे पार्वती, हे भक्तों, परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब निर्णय का समय आता है, क्योंकि निर्णय ही बताता है कि प्रेम कितना सच्चा है। जो निर्णय प्रेम को तोड़ दे वह निर्णय नहीं, परीक्षा में असफलता है। और जो निर्णय प्रेम को और गहरा कर दे वही जीवन की विजय है। हे पार्वती, मनुष्य जब क्रोध में होता है तो उसका निर्णय पत्थर के समान कठोर हो जाता है। वह केवल अपना सोचता है।
पर जब वही मनुष्य करुणा में होता है तो वही निर्णय जल के समान कोमल हो जाता है, जो सबको शांति देता है। कभी परिवार में यदि कोई झगड़ा हो, कोई वाद विवाद हो, तो तुरंत निर्णय मत लो। पहले अपने भीतर के क्रोध को शांत करो, फिर सोचो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय काट देता है और शांति में लिया गया निर्णय जोड़ देता है। याद रखो हे भक्तों, निर्णय सही या गलत नहीं होते। निर्णय केवल दो प्रकार के होते हैं, प्रेम से लिए गए या अहंकार से लिए गए। जो प्रेम से लिया गया है वह भले देर से फल दे, पर अमृत फल देता है। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यदि घर में 5 गुण बस जाए तो कोई तूफान उसे नहीं हिला सकता। ये 5 गुण हैं श्रवण, संयम, स्नेह, संतुलन और संकल्प। पहला गुण श्रवण, सुनना। परिवार तब टूटता है जब कोई किसी की नहीं सुनता। हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, पर कोई दूसरे की पीड़ा नहीं सुनता। जब घर में कोई एक व्यक्ति भी धैर्यपूर्वक सुनने वाला हो, तो आधे विवाद स्वयं मिट जाते हैं। दूसरा गुण संयम। संयम केवल शब्दों का नहीं होता, दृष्टि का भी होता है। जो अपने क्रोध, वाणी और लोभ पर संयम रखता है, वह घर में भगवान के समान होता है। तीसरा गुण स्नेह। स्नेह वह मधुरता है जो कड़वाहट को भी अमृत बना देती है। जो स्नेह रखता है उसे निर्णय में कठोरता नहीं आती। वह सबके हृदय को छूकर फैसला करता है। चौथा गुण संतुलन। घर में सबकी अपेक्षाएं अलग होती हैं। यदि कोई एक व्यक्ति संतुलन बनाए रखे, तो वही परिवार का दीपक बन जाता है। पांचवा गुण संकल्प। हर कठिन समय में संकल्प रखो, हम एक हैं। यह वचन ही सबसे बड़ा कवच है। जो घर यह वचन रोज स्मरण करता है, वह कभी नहीं बिखरता। हे भक्तों, परिवार में मतभेद होना कोई दोष नहीं है। मतभेद तो सृष्टि की सुंदरता है। सूर्य गर्म है, चंद्रमा शीतल है, पर दोनों मिलकर जीवन देते हैं। मतभेद तभी विनाशकारी होता है जब वह निर्णय बन जाता है। यदि कोई कहे मैं उससे नहीं बोलूंगा, तो यह निर्णय परिवार को काट देता है। पर यदि कोई कहे अभी मौन रहूंगा, फिर शांति से बात करूंगा, तो वही मतभेद से प्रेम की राह बनाता है। हर निर्णय से पहले सोचो, क्या यह निर्णय हमें जोड़ रहा है या अलग कर रहा है? यदि जोड़ रहा है तो वही धर्म है। यदि अलग कर रहा है तो वही अधर्म है। हे पार्वती, न्याय कभी कभी घर को तोड़ देता है और दया हमेशा घर को जोड़ देती है। न्याय कहता है जिससे गलती हुई है उसे सजा दो, पर दया कहती है गलती भी परिवार की होती है, केवल व्यक्ति की नहीं। जब तुम दया से निर्णय लोगी, तो गलती करने वाला भी सुधर जाएगा। पर जब न्याय से निर्णय लोगी, तो वह व्यक्ति विद्रोह कर देगा। इसलिए याद रखो, परिवार में न्याय नहीं, प्रेम की दया आवश्यक है। क्योंकि ईश्वर ने भी संसार को दया से जोड़ा, दंड से नहीं। हे भक्तों, संदेह परिवार का सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे हृदय को खा जाता है। जब कभी संदेह उठे तो तुरंत बोलो मत, मौन रखो। क्योंकि संदेह के समय जो शब्द निकलता है वह तलवार बन जाता है। मौन से सत्य का जन्म होता है। जो शांत रहता है वही जान पाता है कि कौन सही है और कौन नहीं। संदेह में बोला गया एक शब्द रिश्तों की जड़ हिला देता है, पर मौन में बीता एक क्षण रिश्तों की उम्र बढ़ा देता है। हे पार्वती,
जब कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो उस व्यक्ति के साथ बिताए पुराने क्षण याद करो। याद करो जब उसने तुम्हारे लिए कुछ किया था, जब उसने तुम्हारे आंसू पोंछे थे, जब उसने तुम्हारे साथ मुस्कुराया था। बस वही स्मरण निर्णय को बड़ा बना देता है। जो पुरानी अच्छाइयों को याद रखता है वह कभी छोटा निर्णय नहीं ले सकता। प्रेम को याद रखने वाला व्यक्ति कभी संबंध नहीं तोड़ता। शिव बोले, एक बार एक संत नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति ने आकर उन पर पत्थर फेंक दिया। संत मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद। लोगों ने पूछा, महाराज आपने धन्यवाद क्यों कहा? संत ने कहा, क्योंकि उसने केवल पत्थर मारा, शब्द नहीं। उसका क्रोध कम था, मैं उसके भीतर के दुहक को देख सका। देखो हे पार्वती, जब कोई परिवार का सदस्य तुम्हें आहत करे तो केवल उसके शब्द मत देखो, उसके मन का दुहक देखो। यही देखने की दृष्टि बड़ा निर्णय बनाती है। शिव कहते हैं, निर्णय तब लो जब मन शांत हो। हे भक्तों, कभी भी निर्णय क्रोध, ईर्ष्या या अपमान के क्षण में मत लो। उस समय मन पर रस्तम का प्रभाव होता है। शांत होकर ध्यान लगाकर निर्णय लो, तब तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह ईश्वर की प्रेरणा बन जाएगा। जैसे मैं ध्यान में रहकर सृष्टि के हर प्राणी का कल्याण सोचता हूँ, वैसे ही जो परिवार अपने निर्णय से पहले थोड़ी देर मौन होकर सोचता है वह कभी टूटता नहीं, क्योंकि वहां निर्णय में केवल बुद्धि नहीं, आत्मा बोलती है। हे पार्वती, हे भक्तों, कभी कभी बड़ा निर्णय त्याग में छिपा होता है। जो व्यक्ति कहे, ठीक है मैं छोड़ देता हूं, वह वास्तव में सबसे बड़ा बन जाता है। जो अपनी बात पर अड़ा रहता है वह जीत भी जाए तो हार जाता है, और जो दूसरों के लिए झुक जाता है वह हारकर भी सृष्टि जीत लेता है। त्याग से बड़ा कोई निर्णय नहीं, क्योंकि त्याग में ही सृष्टि की स्थिरता है। सूर्य रोज अपनी अग्नि जलाता है ताकि संसार को प्रकाश मिले, यह भी तो उसका बड़ा निर्णय है। हे पार्वती, हे भक्तों, जब परिवार अपने निर्णयों को हम के भाव से लेने लगे, जब प्रेम न्याय से बड़ा बन जाए, जब मौन शब्दों से बड़ा बन जाए, जब दया क्रोध से बड़ी बन जाए, तब घर स्वर्ग बन जाता है। याद रखो, परिवार कोई स्थान नहीं, एक साधना है। यह वह तप है जहां हर दिन तुम्हें अपने अहंकार की आहुति देनी होती है। जो इस यज्ञ को प्रेम से करता है उसे कोई काल, कोई स्थिति, कोई भ्रम तोड़ नहीं सकता। भोलेनाथ ने गहरी शांति से कहा, हे भक्तों, घर तब टूटता है जब निर्णय छोटे हो जाते हैं, और घर तब बचता है जब निर्णय बड़े हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई झगड़ा उठे, अपने भीतर पूछना, क्या मैं इस क्षण बड़ा निर्णय ले सकता हूं? यदि हां, तो जानो, कैलाश की कृपा तुम्हारे घर में उतर रही है। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। हर हर महादेव। जय महाकाल।